जय हिंद साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बिग जोश में। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो साथियों, यूपी पुलिस री एग्जाम के डेली शॉर्ट रिवीजन की क्लास में आज का हमारा टॉपिक है जीएसटी। तो साथियों, जीएसटी टॉपिक आप सभी के सिलेबस में है और जीएसटी से आप सभी के एग्जाम में 2 प्रश्न जरूर आएगा। तो ये टॉपिक आप सभी के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए जीएसटी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को, जिसमें सबसे पहले बात करें इनडायरेक्ट टैक्स की। इसे अप्रत्यक्ष कर भी कहा जाता है। किसे? जीएसटी को जो है कि इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर भी कहा जाता है। इसको जो है कि 1 जुलाई 2017 में लागू किया गया। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा कि जीएसटी को जो है कि भारत में कब लागू किया गया। तो 1 जुलाई सन 2017 में जो है कि जीएसटी को लागू किया गया है। जीएसटी का सूत्रधार क्या है? तो सूत्रधार हो जाता है वन नेशन वन टैक्स। तो ये भी याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। ब्रांड एम्बेसडर की बात करें कि जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो हमारे अमिताभ बच्चन जी जो है कि जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर हो जाते हैं। और ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जीएसटी लागू करने वाला पहला देश, जीएसटी लागू करने वाला विश्व का पहला देश हमारा फ्रांस हो जाता है। फ्रांस जो है कि विश्व में सबसे पहले जीएसटी जो है कि लागू किया गया था। तो इन सभी टॉपिक को याद रखिएगा, ये सभी टॉपिक महत्वपूर्ण हैं, आप सभी के एग्जाम में मिल सकते हैं। जैसे अगर बात करें भारत का जीएसटी मॉडल किस मॉडल पर आधारित है, तो कनाडा के मॉडल पर आधारित है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत का जीएसटी मॉडल जो है कि किस देश के मॉडल पर आधारित है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है। जीएसटी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो हमारा असम हो जाता है। दूसरे राज्य की बात करें तो हमारा बिहार हो जाता है। और वहीं आपसे अंतिम राज्य पूछ दे कि जीएसटी लागू करने वाला भारत का अंतिम राज्य कौन सा है, तो हमारा हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 101वां संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी को जोड़ा गया है। देखिए, आपसे पॉलिटी का क्वेश्चन भी इसमें पूछ सकता है कि जीएसटी जो है कि कौन सा संविधान संशोधन है, तो 101वां संविधान संशोधन हमारा क्या है? जीएसटी से संबंधित है। तो याद रखिएगा। देखिए साथियों, इस वीडियो लेक्चर में दिए गए सभी पॉइंट जो है कि आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो सभी को याद करके जाइएगा। नेक्स्ट अगर बात करें गठन की, जीएसटी का गठन कब हुआ, तो 12 सितंबर सन 2016 को जो है कि जीएसटी का गठन हुआ। वहीं पर अगर बात करें जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा कि जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है, तो वित्त मंत्री होता है। भारत सरकार का वित्त मंत्री होता है। वहीं आपसे एग्जाम में जीएस का क्वेश्चन पूछ देगा कि जो जीएसटी काउंसिल का पहला अध्यक्ष कौन था, तो पहले अध्यक्ष हमारे अरुण जेटली जी थे, क्योंकि सन 2017 में ये जो है कि वित्त मंत्री थे। और वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय हमारी निर्मला सीतारमण जी हो जाती हैं जीएसटी के काउंसिल अध्यक्ष। नेक्स्ट वही पॉइंट देखते हैं टाइप ऑफ जीएसटी। टाइप ऑफ जीएसटी की बात करें तो हमारे जो है कि 4 प्रकार के हो जाते हैं। कौन कौन से? पहला होता है सीजीएसटी, फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये हमारा केंद्र सरकार का टैक्स होता है। नेक्स्ट अगर बात करें एसजीएसटी, फुल फॉर्म होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये हमारे राज्य सरकार का टैक्स हो जाता है। और तीसरा हमारा होता है यूटीजीएसटी, यानी कि यूनियन टेरिटरी गुड एंड सर्विस टैक्स, केंद्र शासित प्रदेशों का जो कि गुड एंड सर्विस टैक्स होता है। चौथा हमारा होता है आईजीएसटी। आईजीएसटी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसमें जो कि सभी टैक्स आ जाते हैं, तो याद रखिएगा, ये भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जीएसटी लागू करने का सुझाव देने वाली समिति। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि जीएसटी लागू करने का सुझाव देने वाली समिति का क्या नाम था, तो हो जाएगा विजय केलकर समिति सन 2002। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है जीएसटी का ड्राफ्ट तैयार करने वाली समिति। जीएसटी जब बनी थी तो उसका ड्राफ्ट तैयार करने वाली समिति का क्या नाम था? असीम दास
गुप्ता समिति। तो देखिए समिति से क्वेश्चन आता है तो ये भी आपका काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। और ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछ सकता है कि जीएसटी में कितने अंक होते हैं। तो जीएसटी में हमारे जो है कि 15 अंक होते हैं। जैसे आधार कार्ड का पूछ लेता है, पैन कार्ड का पूछ लेता है, तो वैसे अगर जीएसटी से क्वेश्चन आता है तो आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि जीएसटी में कितने अंक होते हैं, तो हमारे 15 अंक होते हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं जीएसटी के बाहर रखे गए उत्पाद, ऐसे उत्पाद जिन पर जो है कि जीएसटी कर हमारे नहीं लगाए जाते हैं, तो वो कौन कौन से हो जाते हैं? 4 हो जाते हैं। पहला शराब, दूसरा पेट्रोलियम उत्पाद, तीसरा विद्युत और चौथा रियल इस्टेट। देखिए इस पे टैक्स तो लगते हैं लेकिन जीएसटी नहीं लगता है, बाकी सभी टैक्स इस पे जो है कि लगते हैं। तो साथियों ये रहे आपके जीएसटी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो कि आप सभी के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नए क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।